पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। HRCP का खैर मकदम बिल को आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के सब में हम कदम करार दिया। HRCP का कहना है कि बिल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। मुजवज़ा कमीशन तमाम मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का बराबर तहफ़्फ़ुज़ करे। कमीशन के इख्तियारात और मैंडेट आइनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक होने चाहिए। 4 हफ्ते बाद बानी PTI की बहन उज़्मा खान से मुलाकात। उज़्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफ़गान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठ साबित हो गया। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने अलीमा खान और नौरीन न्याज़ी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितरल ख़वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाई में मुलव्वस सदर मुमलिकत ने ख़वारिज को जहन्नम मौसूल करने पर जवानों की जुर्रत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एकरेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई होगी और सहूलत दी जाएगी। ज़मज़ला में नायाब मादनी ज़खायर से मुकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा दिया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एकरेट ने कहा कि तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारिजा पॉलिसी का मरकज़ी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक़्तिसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। बनू में मेराज शाह रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वलीउल्लाह और 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 ड्राइवर जख्मी हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख़वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मीर अली में शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 ख़वारिज हलाक किए गए। स्पिनवाम में दूसरी कार्रवाई के दौरान 1 खारिजी मारा गया। मारे जाने वाले ख़वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस कामरान मुलक्किल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी भी दी। मौलाना फजल रहमान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। कहा 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं आईनी तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात मुराद दी गईं जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ऐसे मुराद से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ। कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। उनकी कौन सी सीट है? वहाँ तो वो आलिया कामरान साहब हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं हैं। वो सीट उनको नहीं दे रही हैं। सर मैं बैठी हूँ। मौलाना साहब ये बड़ा एक शरई मसला हो गया। अब इस पर बताएं कि आलिया साहबा की सीट पे वो बैठी हुई कामरान साहब और वो कहती मैं नहीं सीट दूंगी। आप तशरीफ रखें, यहाँ माइक खोल दें। कामरान साहब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन डिबेट होगा। इस पे जो है ना जॉइंट सिटिंग में मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी कामरान साहब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नशस्त पर उनकी अहलिया आलिया कामरान बैठ गई। अपने शौहर को नशस्त देने से भी मना कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने मौलाना फजल रहमान से मदद मांगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर से कहा सर देख लें, मुश्तरका इजलास में मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के शिकवे पर ऐवान में कह कहे लग गए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, पाकिस्तान में नागा पर्वत और ब्रॉड पीक जैसे खूबसूरत मकामात हैं। हमारे पास कदीम तहजीब गंधारा है। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। पाकिस्तान आने वाले सयाह यहाँ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है। चोलिस्तान में जीप रैली भी एक पुरकशिश खेल है। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मद्दाह हैं। भारतीय रवैये की वजह से पाकिस्तान की श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज़ में ताख़ीर। पाकिस्तान का समंदरी रास्ते से इमदाद भेजने का फैसला। 200 टन इमदादी सामान इस्लामाबाद से कराची रवाना। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर ख़याली ने इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब से खिताब में कहा, श्रीलंका में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। श्रीलंका इस वक्त बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ है। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक शाहराह दस्तूर पर गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, 2 खवातीन जाम बहक। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर के वालिद का ताल्लुक अदलिया से है। गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के पास शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। मुलजिम के मुताबिक वो वाक़े से चंद लम्हे पहले मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा था। मुलजिम ने वाक़े के फौरी बाद मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कम उम्र ड्राइवरों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, पहले कम उम्र ड्राइवरों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली गलती पर वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को आज मीटिंग के लिए चैम्बर में तलब किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इजहार बरहमी, बच्चों की गिरफ्तारी से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन का हफ्ता आगाही मनाने की हिदायत। कहा, हेलमेट न पहनने वालों को पहले वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब को मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवा कर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की तुर्क वज़ीर तवानाई अलपरसलान बरख्तार से वफूद की सतह पर मीटिंग। 2 तरफ़ा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के हदफ में तवानाई और माइनिंग अहम किरदार अदा करेंगे। तुर्क पेट्रोलियम कंपनी का इस्लामाबाद में दफ्तर इसी माह खोला जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की का तेल और गैस और माइनिंग सेक्टर में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान तुर्की से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्क वज़ीर ने कहा, तेल और गैस एक्सप्लोरेशन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में मज़ीद मुश्तरका मनसूबे शुरू होंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मैन होल में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे के मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया। कहा, वाक़े की जगह गुलशन इकबाल टाउन के दायरे इख्तियार और हुदूद से दूर है। जहां वाक़या पेश आया वो गुलशन इकबाल टाउन का इलाका नहीं बल्कि KMC के मातहत सड़क है। सड़क और तरक्याती काम KMC के ज़ेर इंतज़ाम, जबकि सीवरेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जाम बहक बच्चे की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रात अदा कर दी गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर ने कहा है कि मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए लोगों से पैसे जमा करके शाह मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम अफसरों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मनम जफर का कहना था कि सूबाई हुकूमत या KMC ने टाउन को डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल कहते हैं कि टाउन को फंड्स दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने उन्हें बाख्तियार बनाया कि लोकल टैक्स जमा कर सकें। नादिर कबूल ने कहा, जिसकी गफलत से सान्या हुआ उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान के काउंसिल जनरल समी अब्दुल्ला सारन की वक्त के हमरा मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि तलबा यूनियन के जरिए नौजवानों की सियासी तरबियत करके उन्हें असेंबलियों में लाना होगा। MSF के तलबा की वफूद से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि सियासत में नौजवानों की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है ई चालान का मकसद ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि लोग चाहते हैं कवानीन पर अमल न करें और उन पर जुर्माने भी कम हों। रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलने से इंसानी जानें चली जाती हैं। हुकूमत चाहती है कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी न करे, इंसानी जानें ज़ाया न हो। सरकार जो भी फैसला करती है सोच समझ कर करती है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान सर्द हवाओं, बारिशों, बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन, अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ की फिसलन से रियासत मिजूरी की शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुकाम ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश, बर्फबारी की पेश गोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 33वें रोज़ पाकिस्तानी एनिमेटेड फीचर फिल्म द ग्लास वर्कर पेश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फेडिंग बाउंड्रीज के नाम से पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। और रोहेल असगर मुस्तकबिल में गायकी के आसमान का रोशन सितारा। पाकिस्तान आइडल के 3 राउंड्स में परफॉर्म करके अंदरून और बैरून मुल्क भी पहचान मिल गई। मौसीकी का शौक रोहेल को झंग से लाहौर खींच लाया। वालिद को भी बेटे पर नाज, कहा सिखाने के लिए जहां लेकर गए वहां लोगों ने रोहेल को उस्ताद माना।